अस्सलामुअलैकुम। मुख्तलिफ नज़रिए के हामिल दुनिया में बदअमनी का देते हैं मुख्तलिफ जवाब, लेकिन बदअमनी की असल वजह है क्या? इंसान का असल मकसद से हट जाना। असल मकसद से जुड़ जाने के बाद होगा क्या नतीजा? सुनिए एक मिसाल से। अपनी दुकान बंद करके फौरन मस्जिद की तरफ चले जाएं। ये हर इंसान के दिल गुर्दे की बात नहीं है। हर इंसान का कलेजा ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब जमात छोड़ देना वो गवारा कर लेगा, बाद में नमाज पढ़ लेना वो मंजूर कर लेगा, लेकिन अपने कस्टमर से 1 लाख रुपए की उसकी प्रॉफिट होने वाली है, उसको छोड़ना वो गवारा नहीं करेगा। कि असल वजह जो दुनिया की बदअमनी की है वो ये है कि हमने लोगों को उनकी हयात के असली मकसद से रोक दिया है, उससे दूर कर दिया है। हमने उनको बताया ही नहीं कि हयात का, आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है। इस दुनिया के अंदर हंगामा आराई तो होना ही होना है। आप एक मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। असली मकसद से हमने लोगों को जोड़ा ही नहीं है। प्राइमरी स्कूल है, आपके यहां होंगे, खुले होंगे। आप एक मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। उस स्कूल का टाइम है 10 बजे का, छुट्टी होती है 2 बजे बच्चों की। 10 बजे स्कूल का टाइम, छुट्टी हो रही है 2 बजे। जरा सुनिएगा, स्कूल में बच्चे 9 ही बजे आ जाते हैं। टाइम है 10 बजे का, स्कूल पहले से खुल जाता है। बच्चे 9 ही बजे आ गए, 9:30 बजे आ गए, अभी घंटी नहीं लगी है, अभी क्लास में नहीं गए हैं, लेकिन वो बच्चे जो ग्राउंड में जमा हैं, लड़ रहे हैं। कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। आपस में गुत्थम गुत्ता भी हो रही है, लड़ाई भी हो रही है, शोर हो रहा है, हंगामा हो रहा है। मैं पूछता हूं कि ये स्कूल के अंदर इन बच्चों के दरमियान हंगामा क्यों हो रहा है? ये कोई बच्चे शरारत करते हुए पेड़ पे चढ़ रहे हैं, एक बच्चा दूसरे को मार रहा है, दूसरा उसका कॉलर पकड़ रहा है। ये बच्चों के अंदर हंगामा आराई क्यों हो रही है? अभी जो बच्चे हंगामा आराई का शिकार हैं, एक दूसरे को मार रहा है और गाली गलौज कर रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई एक दूसरे को गाली दे रहा है। अचानक घंटी बजती है, अचानक क्लास में टीचर आता है और बच्चे फौरन भागते हुए क्लास में चले जाते हैं और एकदम खामोश हो जाते हैं। और वो टीचर अपने बच्चों को पढ़ाने लगता है। जब टीचर अपने बच्चों को पढ़ाता है तो अब न कोई गाली दे रहा है, अब न कोई बकवास कर रहा है, अब कोई न पेड़ पे चढ़ रहा है, अब न कोई क्रिकेट खेल रहा है, अब न कोई गाली गलूज कर रहा है। बच्चों के अंदर शांति पैदा हो गई है। क्यों? उसका जवाब यह है, क्योंकि टीचर ने अब बच्चों को उनके असली मकसद में लगा दिया है। जब तक ये लोग अपने असली मकसद में लगे नहीं थे, तब तक हंगामा आराई का शिकार थे। और जब असल मकसद से जोड़ दिया है तो शांति हो गई, सुकून हो गया और आपस में वो खामोशी के साथ पढ़ने लगे। कोई मैथ पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा है, शांति हो गई। और शांति की असल वजह क्या है? हमने उनको असली मकसद से जोड़ दिया है। इस पूरी दुनिया को बताओ, इस बदअमनी और पूरी दुनिया में जो हंगामा आराई फैली हुई है, उसकी असली वजह यह है कि हमने लोगों को उनकी हयात से, हमने उनकी जिंदगी के असली मकसद से उनको नहीं जोड़ा है। और असली मकसद कुरान बताता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इस दुनिया में इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी ही इबादत करें। हम लोगों को अल्लाह की इबादत से जोड़ दें, उनके असली मकसद से जोड़ दें, दुनिया में अमन ही अमन पैदा हो जाएगा, दुनिया में सुकून ही सुकून पैदा हो जाएगा। हंगामा आराई सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि हमने असली मकसद से लोगों को गाफिल कर दिया है। या यूं कह लो कि लोग अपनी जिंदगी के असली मकसद से गाफिल हैं। मेरे प्यारे साथियों, असली मकसद से जोड़ने की जरूरत है। इतनी लंबी तमहीद के बाद अब आप समझे होंगे कि कुरान की इस आयत का असली मकसद क्या है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कितनी छोटी सी आयत का टुकड़ा है, लेकिन अब आप समझने की कोशिश करिए कि दुनिया में ये जो फैली हुई है बदअमनी और अशांति, ये कैसे दूर होगी? जब हम लोगों को उनकी जिंदगी के असल मकसद से जोड़ देंगे कि तुम पैदा क्यों हुए हो। फिर मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बस नमाज़ी पढ़ते रहिए और तस्बीह घुमाते रहिए और मस्जिद के अंदर बैठे रहिए और जंगल के अंदर जाके सुभान अल्लाह की रट लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं।
आपको मेहनत भी करना पड़ेगी, बीवी बच्चों के लिए आपको खेत भी जोतना पड़ेगा, रिक्शा भी चलाना पड़ेगा, अपना इलाका छोड़कर दिल्ली के अंदर मजदूरी भी करना पड़ेगी, बॉम्बे भी जाना पड़ेगा, आपको कपड़ा भी सिलना पड़ेगा, आपको अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए और अपने बच्चों की आला तालीम के लिए मेहनत भी करना पड़ेगी। लेकिन इस चीज को भी हम इबादत का नाम देते हैं, यह भी इबादत है। अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करना भी इबादत का एक हिस्सा है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी तो यहां तक फरमाते हैं कि प्यार और मोहब्बत में अगर खाने का एक लुकमा, रोटी का एक लुकमा उठाकर अगर आप अपनी बीवी के मुंह में डाल देते हैं तो यह भी सवाब है, यह भी इबादत है। इबादत का मामला बड़ा वसी है, इबादत का मयार बड़ा वसी है। इबादत सिर्फ 2 रकात पढ़ने का नाम नहीं है, इबादत सिर्फ ज़ोहर की नमाज में 4 रकात और 4 रकात में 8 सजदे कर लेने का नाम नहीं है, फजर में उठ जाने का नाम इबादत नहीं है, असर और मगरिब पढ़ लेने का नाम इबादत नहीं है। इबादत का मयार बहुत वसी है। मेरे प्यारे साथियों, हमें समझना पड़ेगा कि इबादत का असल मयार क्या है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी ही इबादत करें। बीवी बच्चों के लिए मेहनत करना इबादत है, उनके लिए कमाना इबादत है, रिक्शा चलाना, इस मकसद के तहत कि हम अपनी बीवी और बच्चों की परवरिश करेंगे और अल्लाह का हक अदा करते रहें, तो ये भी इबादत है। मेरे भाइयों, इबादत का मफहूम बड़ा वसी है, जो मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूं। इस बात को समझने की कोशिश करो। ये अलग बात है कि उन इबादियात में अफजल इबादत नमाज है, ये एक अलग मामला है। अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर करना, उसके सामने झुकना, ये अफजल इबादत है, ये अफजल इबादत है और इसको हमें और आपको समझना पड़ेगा। और ये अफजल इबादत जो नमाज है, ये कोई मामूली चीज भी नहीं है। और 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ना, ये कोई मामूली काम भी नहीं है। इस बात को भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए, ये कोई मामूली काम भी नहीं है। कुरान अगर आप पढ़ेंगे तो इसको बड़ा मुश्किल काम करार दिया है, बड़ा मुश्किल। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। इस कुरान की आयत के पहले लफ्ज पर गौर करें, व इन्नहा लकबीरतुन, बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा काम है। 5 वक्त की नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। किन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है वो अल्लाह ने आगे बता दिया है, लेकिन हर इंसान के लिए मुश्किल नहीं, ऐसा नहीं। व इन्नहा लकबीरतुन, बहुत बड़ा काम है 5 वक्त की नमाज पढ़ना, मामूली बात है। आप सोने की दुकान पर बैठे हुए हो, सुनहार हैं आप, और आप जिस शादी का जो सौदा कर रहे हैं, सोना बेचने का, गोल्ड बेचने का, उसमें आपको 1 लाख रुपए की प्रॉफिट होने वाली है और इसी वक्त अजान की आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह। आप 1 लाख रुपए का नुकसान छोड़कर फौरन मस्जिद की तरफ बढ़ जाएं, अपनी दुकान बंद करके फौरन मस्जिद की तरफ चले जाएं। यह हर इंसान के दिल गुर्दे की बात नहीं है, हर इंसान का कलेजा ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब जमात छोड़ देना वो गवारा कर लेगा, बाद में नमाज पढ़ लेना वो मंजूर कर लेगा, लेकिन अपने कस्टमर से 1 लाख रुपए की उसकी प्रॉफिट होने वाली है, उसको छोड़ना वो गवारा नहीं करेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहला लफ्ज जो इस्तेमाल किया वो ये, व इन्नहा लकबीरतुन, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम है। इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नून, उन लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है जो डरते हैं अपने रब से मुलाकात, जिनको मालूम है कि मुझे एक दिन अपने रब से मुलाकात करना है। भाई एक दिन मरना सभी को है, एक दिन इंतकाल सभी का होना है, मरना सबको है। तो जो अपने रब से मुलाकात का गालिब गुमान जिनको है कि हमें अपने रब के पास जाना है, हमें अपने रब से मिलना है, जो ये सोचे बैठे हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है। फौरन दुकान बंद करेगा, वो नमाज पढ़ने जाएगा।
वन्नहुम इलैहि राजिऊन, और जिनको मालूम है कि हमें पलटकर उसी की तरफ जाना है, हमें पलटकर उसी की तरफ जाना है अल्लाह के पास, तो उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। पता ये चला कि नमाज पढ़ना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन किसके लिए? जो अपने रब से मुलाकात की उम्मीद ना रखता हो उसके लिए। किसके लिए? जिसको मरने के बाद अपने रब के पास लौटने का यकीन ना हो उसके लिए। लेकिन जिसको अपने रब से मुलाकात की उम्मीद हो और जो यकीन रखता हो कि हमें मरकर अल्लाह के पास जाना है, उसके लिए 5 वक्त की नमाज पढ़ना मुश्किल काम नहीं है।